नमस्ते एवरीवन। तो मेरा नाम है सृष्टि और मैंने 2021 से 23 में एक्सेल राइज जमशेदपुर से अपनी एमबीए की हुई है। उसके बाद मैं एक टॉप मैनेजमेंट कंसल्टिंग फर्म के अंदर में काम करती हूँ। आज की इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाली हूँ हाउ विल एआई इम्पैक्ट एमबीए जॉब्स। तो इस अनसर्टेन टाइम पे जहाँ पे वेल एस्टैब्लिश्ड कंपनीज जैसे माइक्रोसॉफ्ट, अमेजॉन, गूगल ले-ऑफ्स पे ले-ऑफ्स किए जा रहे हैं और इन ले-ऑफ से केवल अंडर परफॉर्मिंग एम्प्लॉयज नहीं, पूरी की पूरी टीम एलिमिनेट हो जा रही है विदाउट एनी फर्दर नोटिस। तो पहले से आपको कोई भी नोटिस नहीं है, कुछ भी नहीं बोला जा रहा है, एक दिन रैंडमली एक कॉल शेड्यूल होता है आपके साथ एंड यू एंड योर एंटायर टीम इज फायर्ड। दिस इज वॉट इज गोइंग ऑन। तो इस समय पे क्या एमबीए करना वर्थ इट है, आज हम इस टॉपिक को इन डिटेल डिस्कस करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो एमबीए की जर्नी शुरू होती है कॉलेज में जाने के 1-1.5 साल पहले, जब आप कैट, जैट एंड मैट, स्नैप इन सारे एग्जाम्स के लिए प्रिपरेशन करते हो, किसी एक महंगी कोचिंग को ज्वाइन करते हो एंड 1 साल अपना पूरा डेडिकेट करते हो उस प्रोसेस पे। एग्जाम के बाद आपको कॉलेजेस से कॉल आते हैं, आपके इंटरव्यूज होते हैं एंड देन आपको वहाँ पे एडमिशन मिलता है। 2 साल की एमबीए की डिग्री होती है जहाँ पे ऑलमोस्ट आप 30 से लेके 35 लाख रुपए पूरे खर्च करते हो, जिसमें आपकी ट्यूशन फीस, आपके रहने पीने का खर्चा, आपके आने जाने का खर्चा सब कुछ कवर होता है। ये 30-35 लाख रुपए मोस्ट ऑफ द फैमिलीज और स्टूडेंट्स नहीं अफोर्ड कर सकते हैं, इसलिए स्टूडेंट्स लेते हैं एक हेफ्टी लोन बैंक से विथ द आइडिया कि एमबीए करने के बाद उनकी एक स्टेबल जॉब लग जाएगी और वो ये 30 से 35 लाख रुपए विथ इंटरेस्ट यानी कि 35 से 40 लाख रुपए बैंक्स को वापस लौटा देंगे। लेकिन इस टाइम पे जहाँ पे आपकी जॉब ही सर्टेन नहीं है, जहाँ पे आपको किसी भी दिन रैंडमली फायर किया जा सकता है, आपकी नौकरी जा सकती है, तो आई डोंट थिंक कि ये 30 से 35 लाख का लोन लेना एक वैलिड पॉइंट है अभी। आई डोंट थिंक इट्स अ सेफ बेट, क्योंकि बैंक से आपने लोन लिया है तो आपकी पर्सनल लाइफ में कुछ भी हो रहा है, आपके पास नौकरी है नहीं है कुछ भी, आपको बैंक को वो लोन लौटाना ही लौटाना है। तो आप एक बहुत ही दुविधा की स्थिति में आ जाते हो और काफ़ी सारे लोग इस वजह से डिप्रेशन का शिकार भी हो जाते हैं। इसलिए मैं सजेस्ट करूंगी कि अगर आप ऑलरेडी एक स्टेबल जॉब में हो या फिर आप किसी फर्म के लिए, कंपनी के लिए काम कर रहे हो या फिर आप किसी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो जिसमें आपके कुछ लेवल्स क्वालिफाई हो जा रहे हैं, आप उस कट ऑफ के नज़दीक हो, तो आई विल सजेस्ट कि डोंट गो फॉर एन एमबीए राइट नाउ, मे बी वेट फॉर सम टाइम, थोड़ा और क्लैरिटी आती है उसके बाद आप इस एमबीए की जर्नी पे निकल सकते हो, बट अभी के लिए होल्ड ऑन फॉर सम टाइम। दूसरी जो चीज़ है जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि एमबीए के अंदर में आपकी कोई हार्ड कोर स्किल नहीं डेवलप की जाती है। तो एमबीए एक जनरल मैनेजमेंट की डिग्री है जहाँ पे आपको एक बिजनेस कैसे चलाते हैं उसका एक रफ ओवरऑल आइडिया दिया जाता है। जैसे कि आपको थोड़ी बहुत मार्केटिंग सिखाई जाती है, थोड़ा बहुत फाइनेंस सिखाया जाता है, थोड़ा बहुत ऑपरेशन सिखाया जाता है, बट इन डेप्थ इसमें से कोई भी स्किल आपके अंदर में नहीं होती है। जैसे कि अगर आप कंप्यूटर साइंस के अंदर में इंजीनियरिंग करते हो तो आपको इन डेप्थ कोडिंग सिखाई जाती है, आपको डेटा एनालिसिस सिखाया जाता है। अगर आप सिविल इंजीनियरिंग कर रहे हो तो आपको हाउस कंस्ट्रक्शन, आर्किटेक्चर ये सब सिखाया जाता है। इन डेप्थ मतलब वो स्किल आपको आती है, आप वो काम एंड टू एंड कर सकते हो, आप एंड टू एंड एक सॉफ्टवेयर बना सकते हो, आप एंड टू एंड एक पूरी बिल्डिंग बना सकते हो। बट एमबीए के अंदर में ऐसी चीज नहीं होती है। एमबीए करने के बाद आपकी जो जॉब्स लगती हैं वो प्रोग्राम मैनेजर, मैनेजमेंट कंसल्टेंट, मैनेजमेंट ट्रेनी, इस टाइप की जॉब होती है जहां पे आपका काम होता है एक प्रोसेस को ओवरलुक करना। सो फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको समझाऊं तो जैसे माइक्रोसॉफ्ट के अंदर में एक कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च हो रहा है, लेट्स से कि वो एक कोई नए ग्लासेस लॉन्च कर रहे हैं, तो आपका एज अ प्रोग्राम मैनेजर काम होगा कि आप एंड टू एंड उसको देखो कि उसकी टाइमलाइन सही है कि नहीं, टाइमलाइन पे चल रहा है कि नहीं, डिफरेंट टीम साथ में सही से कोलैबोरेट कर रहे हैं कि नहीं, थोड़ी बहुत मार्केट रिसर्च करो कि बाकी कॉम्पिटिटर्स क्या बिल्ड कर रहे हैं, प्राइसिंग कैसी होनी चाहिए, और जो टॉप डिसीजन मेकिंग लेयर है उसके साथ क्लियरली कम्युनिकेट करते रहो ताकि उनको पता हो कि प्रोग्रेस कैसी है, कोई चेंज लाना है कि नहीं, तो उनके साथ आपको कोलैबोरेट करते रहना पड़ता है। तो एज अ कंपनी अगर मैं सोचूं कि मैं ये जो मिडिल मैनेजमेंट लेयर है, जो लोग खुद से कुछ नहीं कर रहे हैं, मैं उनको 40 लाख रुपए दे रही हूँ इस टाइम पे जहाँ पे उनका मार्केट रिसर्च, प्राइसिंग, कम्युनिकेशन, ये सब जो भी टास्क हैं वो एआई अभी के टाइम पे वो बहुत ईजिली कर सकता है। पहले जो आप मार्केट रिसर्च करने के अंदर में 4 दिन 5 दिन लगाते थे, अभी वो आपको चैट जीपीटी 5 मिनट में दे देगा। आपको मेल कैसे राइट करना है अपने सीनियर मैनेजर्स को, वो आपको 5 मिनट में दे दिया जाएगा।
तो एज अ कंपनी मैं अभी उनको 40 लाख 45 लाख रुपए देना जस्टिफाई नहीं कर सकती हूँ, बट एट द सेम टाइम मुझे चाहिए कि मेरे प्रोडक्ट्स शिप हों। तो जो लोग एक्चुअली इस प्रोडक्ट को बना रहे हैं, जो कि कंस्ट्रक्टिव लेयर है, यानी कि जो मेरे सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स हैं, जो मेरे डिज़ाइनर्स हैं, जो मेरे ऑन ग्राउंड लोग हैं, उनको मैं नहीं हटा सकती हूँ, क्योंकि फिर मेरा प्रोडक्ट बनेगा नहीं। और फिर जो मेरे सीनियर मैनेजर्स हैं या फिर जो मेरा डिसीजन मेकिंग लेयर है, जो लोग डायरेक्शन ले रहे हैं कंपनी का, मैं उनको भी नहीं हटा सकती हूँ। तो मेरे लिए जो सबसे ईजियर टारगेट है वो बन जाता है मिडिल मैनेजमेंट का लेयर। तो अभी जो भी ले ऑफ्स हो रहे हैं पूरे वर्ल्ड वाइड, उसमें वन ऑफ द मोस्ट इम्पैक्टेड जो लोग हैं वो यही मिडिल मैनेजमेंट का लेयर है, जो कि MBA कॉलेजेस प्रोड्यूस करते हैं। तो अभी इस टाइम पे मैं हाईली रिकमेंड करूंगी कि होल्ड ऑन, अभी अच्छा डिसीजन नहीं है 30-35 लाख रुपए का लोन लेके और ये डिग्री लेना, जहाँ पे आपकी हार्डकोर स्किल्स नहीं डेवलप होती हैं और आप इजीली रिप्लेसेबल हो। अगर आप फिर भी एक MBA के लिए आगे जाना चाहते हो तो प्लीज़ कॉलेज के अंदर में आप AI, डेटा एनालिटिक्स, मशीन लर्निंग, इनसे रिलेटेड जो भी कोर्सेज हैं उनको लो, क्योंकि आपको समय के साथ खुद को ट्रांसफॉर्म करना पड़ेगा। अगर आप समय के साथ खुद को ट्रांसफॉर्म नहीं करोगे तो इस वर्ल्ड इकोनॉमिक सिचुएशन में आपको सस्टेन करना, आपका खड़ा रहना असंभव हो जाएगा। सो या दैट्स प्रीटी मच अबाउट इट। होप इट वाज हेल्पफुल। थैंक यू।